Welcome back to Online Guru. प्यारे बच्चों, in today's video we are going to explore a beautiful poem from your class 9th NCERT textbook Kaveri. Name of the poem is Gifts of Grace Honoring Our Vocations. प्यारे बच्चों, ये जो पोम है इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रिब्यूट टू द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड द डाइवर्स रोल्स दैट बिल्ड अ नेशन. प्यारे बच्चों, ये पोम जो है ये डिग्निटी ऑफ लेबर को बताती है कि हर काम जो है वो ज़रूरी है, यानी कि सभी काम जो भी छोटे बड़े जो भी काम हैं वो सब बहुत ही ज़रूरी हैं. और किसी भी नेशन को बनाने के लिए सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, इसके अलावा बहुत सारे वोकेशंस हैं जो कि ज़रूरी होते हैं. प्यारे बच्चों, एक अमेरिकन पोएट हैं वॉल्ट विटमैन. उनकी एक पोम है आई हियर अमेरिका सिंगिंग. प्यारे बच्चों, ये जो पोम आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो पोम इसी से इंस्पायर्ड है, आई हियर अमेरिका सिंगिंग. और जो हमारी पोम है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, यानी कि भारत के लिए लिखी गई है. नाउ लेट अस स्टार्ट स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर पोम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस. प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर हम टाइटल की बात करें, जो हमारी पोम का जो टाइटल है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग अवर वोकेशंस. वोकेशंस जो हैं वो होते हैं प्रोफेशंस. तो प्यारे बच्चों, इस पोम के थ्रू हम जानेंगे कि डिग्निटी ऑफ वर्क यानी कि एवरी प्रोफेशन इन आवर कंट्री इज वैल्यूएबल एंड मीनिंगफुल. तो चलिए अब शुरू करते हैं पोम. आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर. प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पोएट है वो इमेजिन कर रहा है कि भारत जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स, यानी कि अलग अलग तरह के कामों को सेलिब्रेट कर रहा है. और इसके अंदर जो रिपीटिशन है आई हियर का, सेंटेंस की फर्स्ट स्टार्टिंग और एंडिंग में आई हियर यूज हो रखा है बेटा. तो ये जो रिपीटिशन है इट शोज दैट द पोएट इज डीपली अवेयर ऑफ द साउंड्स ऑफ पीपल वर्किंग हैप्पीली इन देयर प्रोफेशंस. कि सभी लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं वो अपने काम से बहुत खुश हैं और वो अपने काम को खुशी खुशी कर रहे हैं. आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, कि भारत सेलिब्रेट कर रहा है, यानी कि भारत के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो डिफरेंट वोकेशंस में जो काम कर रहे हैं वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने अपने वोकेशंस को, अपने अपने प्रोफेशंस को. दोज ऑफ क्राफ्ट्समैन ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट वोवन विद कलर्स एंड मिरियड ह्यूज. प्यारे बच्चों, जो सभी क्राफ्ट्समैन हैं वो सब अपने क्राफ्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनकी जो क्राफ्ट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल आइटम्स हैं, यानी कि बहुत सारे मिरियड ह्यूज यानी कि बहुत असंख्य कलर, अनकाउंटेबल कलर्स को यूज़ करके वो क्या बनाते हैं, अपने ब्यूटीफुल आइटम्स बनाते हैं जो कि शोकेस करते हैं उनके टैलेंट और उनके प्राइड को, जो उनके काम के लिए होता है. तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं दे मेक ब्यूटीफुल एंड कलरफुल आइटम्स शोइंग देयर टैलेंट एंड प्राइड इन देयर वर्क. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा. द आर्टिसंस विद ल्यूट्स each hailing varied emotions and celebrating dreams echoing in the streets. प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा में द आर्टिसंस विद ल्यूट्स, ल्यूट्स होती है वीणा. वीणा को बच्चों आपने माँ सरस्वती के हाथों में भी देखा होगा. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द आर्टिसंस विद ल्यूट्स, यानी कि वो कारीगर जिनके हाथ में वीणा है. और ये जो म्यूजिशियंस हैं ये अपने इमोशंस को म्यूज़िक के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. देयर सॉन्ग्स स्प्रेड जॉय एंड ड्रीम्स, और जो इनके जो गाने हैं जो ये बजाते हैं वो जॉय और ड्रीम्स यानी कि सपने और खुशी जो है वो बांटते हैं, वो फैलाते हैं. फिलिंग द स्ट्रीट्स विद लाइफ एंड एनर्जी, और गलियों को लाइफ से और एनर्जी से भर देते हैं. द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विद मैथमेटिकल प्रिसीजन. प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस स्टेंजा में बात हो रही है कारपेंटर्स को. कारपेंटर्स जो कि वुडन चीज़ें बनाते हैं, यानी कि वुड से चीज़ें बनाते हैं. आपके घर में जो भी फर्नीचर है वो सब कारपेंटर्स ने बनाया हुआ है, तो होता है जो लकड़ी का जो फर्नीचर है. तो कारपेंटर्स जो होते हैं वो बहुत ही स्किल्ड वर्कर्स होते हैं. दे मेक थिंग्स फ्रॉम वुड विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड परफेक्शन, और वो लकड़ी से जो चीज़ें बनाते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट और परफेक्ट होती हैं. और ये जो है ये उनकी एक्सपर्टीज़ को शो करता है. तो प्यारे बच्चों, जो कारपेंटर्स हैं दे मेक थिंग्स फ्रॉम वुड विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड परफेक्शन एंड इट शोज देयर एक्सपर्टीज. द इलेक्ट्रिशियंस हमिंग दे गेट रेडी फॉर वर्क विद केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइव्स.
प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रीशियंस यानी कि जो बिजली का काम करने वाले हैं, दे हेल्प ब्रिंग लाइट इनटू आवर होम्स, और वो मदद करते हैं हमारे घर में रोशनी करने की, यानी कि और आप जानते हैं देयर वर्क इज एसेंशियल्स, उनका काम कितना ज़रूरी है। और प्यारे बच्चों, जो हमिंग साउंड है, द इलेक्ट्रीशियंस हमिंग, तो इसका मतलब ये शो करता है दे एंजॉय देयर जॉब, यानी कि वो अपने काम को पसंद करते हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप ये वीडियो भी नहीं देख पाएंगे और ना ही आराम से गर्मी में सो पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, द बोट्समैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, सेलिंग एंड सिंगिंग व्हाइल एट वर्क, रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी। प्यारे बच्चों, बोट्समैन जो हैं दे वर्क वेरी हार्ड एट सी, बहुत मेहनत करते हैं वो समुद्र में, बट स्टिल सिंग वाइल वर्किंग, लेकिन फिर भी जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो गाना गाते हैं। दे शेयर देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज शोइंग करेज एंड जॉय इन देयर वर्क, और वो वापस घर आकर के अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस यानी कि सी में जब वो होते हैं तो वहाँ की स्टोरीज जो है वो आकर के घर पर बताते हैं, और ये दिखाता है कि वो कितने करेजियस हैं और वो अपने काम को बहुत ही एन्जॉयमेंट के साथ करते हैं। काम जो है वो उनके लिए कोई बर्डन नहीं है, इट्स अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर देम। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन कोस्ट लाइन जो है वो 11,000 किलोमीटर लंबी है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में बोटमैन यानी कि मछली पकड़ने वालों का जो प्रोफेशन है वो कितने ज़्यादा लोगों का होगा, यानी कि कितने सारे लोग जो हैं वो बोटिंग पर डिपेंड करते हैं। द शो मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम। प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा में शू मेकर्स की बात हो रही है कि शू मेकर्स जो हैं दे आर टेकिंग प्राइड इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग एंड कंफर्टेबल शूज़, कि वो प्राइड ले रहे हैं, वो इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग और कंफर्टेबल शूज़ बनाते हैं, और सभी के लिए, यानी कि देयर वर्क सपोर्ट्स पीपल इन ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। आप घर पे जो भी काम कर रहे हो, आप चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रन, जंप, जो भी आप काम कर रहे हैं, और इवन इन ऑल वेदर्स, आप सर्दी में भी बिना शूज़ के नहीं रह सकते और ना ही गर्मी में बिना चप्पलों के या बिना जूतों के आप नहीं सरवाइव कर पाएंगे, इट विल बी टफ फॉर यू। तो शू मेकर्स जो है वो दे आर ऑल्सो एंजॉइंग देयर वर्क, और वो उसमें बहुत ही प्राइड ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिदम ऑफ डिजाइनर मेसन, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स। प्यारे बच्चों, इस स्टेंजा में कुक्स, डिज़ाइनर और मेसन्स की बात हो रही है कि ये सब भी अपने वर्क को एंजॉय कर रहे हैं। कुक्स बच्चों आप जानते हैं शेफ्स जो कि खाना बनाते हैं, डिज़ाइनर्स जो आपके लिए कपड़े डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइनर से यहाँ पर आपका ड्रेस डिज़ाइनर भी हो सकता है और होम आर्किटेक्ट्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है मेसन्स, यानी कि जो आपके घर बनाता है मिस्त्री। तो ये सब जो है ये अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। ईच प्रोफेशन हैज़ इट्स ओन यूनिक स्टाइल एंड इम्पोर्टेंस, और जितने भी प्रोफेशंस हैं जिनके बारे में ऊपर हमने बात की है, इन सब का अपना यूनिक स्टाइल है और इन सब की अपनी ज़रूरत है, यानी कि सभी काम जो है वो ज़रूरी हैं। The voice of their vocation is the voice of their identity. I hear Bharat celebrating the varied voices I hear. प्यारे बच्चों, जो किसी वोकेशन यानी कि किसी इंसान का काम जो है वो डिफाइन करता है कि वो कौन है। अ पर्सन्स वर्क डिफाइंस हु दे आर, कि वो क्या हैं। द पोम अगेन रिपीट्स दैट ऑल दीज डिफरेंट वॉइसेस, यानी कि यहाँ पर वॉइसेस का मतलब है डिफरेंट प्रोफेशंस। तो यहाँ पर पोएट जो है वो कह रहे हैं, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि जो सभी वॉइसेस यानी कि सभी प्रोफेशंस हैं, ये सब जो है ये क्रिएट करते हैं सेलिब्रेशन ऑफ भारत, सेलिब्रेशन ऑफ भारत, कि भारत जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपने वोकेशंस को। All professions are important and every worker contribute to the society and their work gives them identity and pride. प्यारे बच्चों, जितने भी प्रोफेशंस जिनके बारे में हमने ऊपर बात की या और जो भी प्रोफेशंस जिनको हम जानते हैं, ये सब बहुत ही ज़रूरी हैं, और हर वर्कर, पूरे भारत का सभी वर्कर जो हैं वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं उसको आगे बढ़ाने में। उनका जो काम होता है वो उन्हें आइडेंटिटी देता है और उनको साथ साथ उनको प्राइड भी देता है। और प्यारे बच्चों, अगर हम इस पोम की थीम की बात करें तो इस पोम की थीम है द डिग्निटी ऑफ लेबर,
और जो सेंट्रल मैसेज है इस पोम का, वी कैन से दैट नो वर्क इज सुपीरियर और इन्फीरियर, कि काम जो है वो कोई बड़ा या छोटा नहीं होता. वेदर इट इज़ अ मेसन, अ कुक और अ कारपेंटर, एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी. जो भी इंडिविजुअल है, यानी कि जो कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, तो वो हमारी सोसाइटी के ताने बाने को मजबूत कर रहा है, उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है. और इसके साथ साथ ये जो पोम है ये एम्फसाइज कर रही है कि पर्सन का वोकेशन, यानी कि किसी इंसान का जो काम है, उसका जो प्रोफेशन है, वो सिर्फ एक काम नहीं है, वो उसके लिए सिर्फ एक जॉब नहीं है. इट इज़ देयर आइडेंटिटी, ये उसकी पहचान है. प्यारे बच्चों, अब हम समरी की अगर हम बात करें, द पोम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस सेलिब्रेट्स द वेरिड वोकेशंस ऑफ भारत. इट पोर्ट्रेज वर्कर्स नॉट एज टायर्ड और बर्डनड बट एज इंडिविजुअल्स हु फाइंड जॉय एंड प्राइड इन देयर टास्क. प्यारे बच्चों, गिफ्ट ऑफ ग्रेस जो है ये सेलिब्रेट कर रही है वेरिड वोकेशंस को, यानी कि अलग अलग तरह के प्रोफेशंस को ये सेलिब्रेट कर रही है जो कि भारत में हैं. और ये पोर्ट्रे कर रही है कि वर्कर्स जो हैं वो अपने काम से टायर्ड या बर्डन नहीं है, वो थके हुए नहीं है, उनको वो अपना काम जो है बोझा नहीं लगता, वो उस काम को जॉय लेकर के, यानी कि खुश होकर के करते हैं और उसके अंदर उनको प्राइड होता है, अपने आप पे वो गर्व करते हैं जो वो काम वो कर रहे हैं. एंड बाय यूजिंग द वर्ड सेलिब्रेटिंग, द एनोनिमस पोएट सजेस्ट दैट वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्शिप. और जो आप जानते हैं इस पोम के पोएट का हमें नाम नहीं पता, एनोनिमस लिखा हुआ, इसका मतलब कि हमें उनका नाम नहीं पता. तो जो एनोनिमस पोएट है वो सजेस्ट कर रहा है कि काम जो है वो एक तरह से पूजा है हमारे लिए, और ये मीनिंग है हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन का कि हम क्या हैं. और ये हमें और आपने सुना होगा वर्क इज़ वर्शिप, यानी कि काम ही पूजा है. अल्टीमेटली द पोम टीचेज अस टू रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन. और ये जो पोम है ये हमें सिखाती है कि हमें हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एज एवरी वर्कर्स वॉइस कंट्रीब्यूट्स टू द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन. और जो हर वर्कर की जो वॉइस है, यानी कि हर वर्कर का जो प्रोफेशन है, वो हमारी नेशन की आइडेंटिटी में कंट्रीब्यूट करता है. तो प्यारे बच्चों, दैट वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर vocations. प्यारे बच्चों, if you found this video helpful, don't forget to like the video, comment your doubts, share with your friends and subscribe to Online Guru for more class 9 English lessons. Keep listening, keep learning. Thank you.